माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं अभी आरआरबी जेई का रिजल्ट आया है सीबीटी 2 का। तो सबसे पहले तो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन बच्चे अभी आपको रुकना नहीं है, अभी आपकी एक स्टेज और बाकी है डीवी की। और आप इसको इतना लाइटली मत लीजिएगा कि मैम अब 2 पेपर तो निकल गए, डीवी तो हो ही जाएगा, मेडिकल तो हम निकाल ही देंगे। नहीं, डीवी और मेडिकल इसमें भी काफी स्टूडेंट्स तो निकल जाते हैं, मतलब उनकी भी छटनी होती है, रह जाते हैं। तो आपने बहुत मेहनत करके 2 स्टेज पार किए हैं, 2 पेपर निकाले हैं। तो अब डीवी किसी भी कमी की वजह से आपको डीवी से बाहर नहीं होना है और एक पोस्ट हर हाल में रेलवे में अपनी पक्की करनी ही करनी है। तो डीवी में आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्या क्या आपको लेके जाना है, जिससे कि आपके अंदर एक भी कमी रेलवे वाले ना निकाल पाए और आपको रिजेक्ट ना कर पाए। वो कुछ पॉइंट्स यहां पर ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से आपको बताया गया है ऑलरेडी। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पहले अभी वक्त है, कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं जो आपको मेन पॉइंट ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो आपको ऑब्वियसली जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स बताए थे 10th 12th जितनी भी आपकी डिप्लोमा डिग्री मार्कशीट्स हैं, सारी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट आपने लगाया है, ईडब्ल्यूएस का, SC ST PWD, या फिर कोई है आपने एक्स सर्विसमैन का कोटा या कुछ भी आपने लगाया, या एज रिलैक्सेशन लिया था तो उसका भी। और साथ ही साथ अगर मान लीजिए इसमें आपके फादर नेम में कोई मिस्टेक है, फादर नेम या इवन जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका आफ्टर मैरिज नेम चेंज हुआ है, आपके आधार पर 10th पर नेम 10th वाला तो नहीं लेकिन आधार पर आपने नेम चेंज करा लिया है, तो उसके लिए एफिडेविट बनवा कर जाइएगा। चाहे वहां चेक होना हो, लेकिन उसने यहां पर मेंशन किया हुआ है आपको एफिडेविट बनवा कर जाना है, आपसे मांगा जा सकता है। तो यहां पर कुछ की पॉइंट्स और भी बोले गए हैं, मैं आपको दिखा दूं। जो मेन पॉइंट है, सबसे पहले आपको इसमें आना होगा, आपका पॉइंट नंबर 5। इसमें उसने बोला कि आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आप लेकर जाएंगे, लेकिन हर डॉक्यूमेंट की उसने बोला 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी अपने पास लेकर जाइएगा। ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ हर एक डॉक्यूमेंट की 2 सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है कि आपने फोटोकॉपी करा के खुद से साइन कर रखे हैं। ठीक है, सेल्फ अटेस्ट करके आप इसको भी लेकर जाएंगे। इसके बाद जब आपका डीवी हो जाएगा ना, तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, डीवी के बाद आपका मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा, मेडिकल में सिर्फ उसने बोला है कि आपके सिर्फ और सिर्फ 24 रुपए की फीस आपसे वहां पर मांगी जाएगी। जिस भी जोन से, ये मैंने रांची का लगाया हुआ है, लेकिन आप जिस भी जोन से सिलेक्ट होते हैं उसी जोन में जब जाएंगे तो वहां पर मेडिकल जो आपके मेडिकल कैंप, मेडिकल हॉस्पिटल्स रेलवे के होंगे, उनमें जब आप जाएंगे तो 24 रुपए की, सिर्फ 24 रुपए की फीस मांगी जाएगी। अगर आपसे कोई ज्यादा मांगता है तो आपको ज्यादा भी नहीं देनी है, वो भी फ्रॉड है। 24 रुपए की फीस, अनटिल और अनलेस अगर कोई स्पेशल लाइक सीटी स्कैन या कोई अल्ट्रासाउंड ये सब या कोई एक्स्ट्रा टेस्ट करवाने की नौबत नहीं आती है, तो तब तक आपसे सिर्फ और सिर्फ 24 रुपए मांगे जाएंगे। अगर कोई ऐसा स्पेशल टेस्ट करवाया गया तो मे भी हो सकता है कि आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज वो मांगे, लेकिन अदरवाइज याद रखिएगा कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मांगा गया है। इसके बाद यहां पर एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान देखिएगा। उसने बोला कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग 6 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ्स। कम से कम आप अपनी 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अपने पास रखेंगे, ये उसने बोला है, लेके जाइएगा। और वो फोटोग्राफ्स आपकी 1 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ यहां पर अब बच्चों को लगता है कि मैम हम तो 3rd स्टेज में आ गए, हमने डीवी निकाल दिया, हम तो डीवी में आ गए हैं, 2 पेपर निकाल दिए, अब हमें CBT 1 या CBT 2 के एडमिट कार्ड की क्या जरूरत है। तो यहां पर सेफ साइड के लिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूं कि आपको अपने CBT 1 का CBT 2 का एडमिट कार्ड भी, और साथ ही साथ जो आपका CBT 1 CBT 2 का रिजल्ट आया था, जैसे कि अभी आपका CBT 2 का स्कोर कार्ड भी बनकर आया है आपके पास, तो वो सब भी आप अपने पास यहां पर रखेंगे। उसने बोला भी है और आपको रखना भी है, एडमिट कार्ड भी अपने पास रखिएगा।
बस आपको, और यहां पर ये भी बोला गया है कि आप जहां पर भी डीवी के लिए जाते हैं, जिस भी जोन से है मींस, वहां पर आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाइएगा। मे बी आपको 3-4 दिन, 4-5 दिन वहां पर रुकना पड़ेगा, उन्होंने बोला भी है। हो सकता है आपका विद इन 1 और 2 डे भी हो जाए, लेकिन मैक्स टू मैक्स आपको 4 से 5 दिन रुकने की प्रोबेबिलिटी अपने दिमाग में लेके चलनी है। वहां पर बोला जा सकता है टाइम लग सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर आपको जो मैंने अभी बोला था कि अगर एक नेक्स्ट पॉइंट और आता है कि अगर आपके फादर्स नेम में या आपके अपने नेम में कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसके लिए आपको उसने बोला है कि डेट ऑफ वेरिफिकेशन से पहले पहले आपको एक रेलिवेंट एफिडेविट सबमिट करना होगा। ये याद रखिएगा, आपको अपना यहां पर एक प्रॉपर कोर्ट से एफिडेविट बनवाकर आपको यहां पर सबमिट करना ही करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा ताकि आपको उस टाइम पर कोई भी दिक्कत ना आए। ये सारे कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताने थे। तो आप इन सभी पॉइंट्स का अपने डीवी में जरूर ध्यान रखिएगा ताकि आपका किसी भी तरीके से, अब एक छोटी मोटी चूक की वजह से भी आपका कोई भी सिलेक्शन ना रुके, एक जो पक्की हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर डीवी, एंड मिलते हैं आपसे आपकी रिस्पेक्टेड क्लासेस में 3:30 बजे केजीएस इंजीनियर्स जेईई एग्जाम पर। थैंक यू वेरी मच।